हम सब ने सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर बहुत दिन पहले ही देख लिया था और तुमने वहाँ पे इस बंदे को जरूर नोटिस किया होगा जिसका हैंड ऐसे स्ट्रेच हो रहा था। पर ये बंदा बंदा नहीं है, ये कोई नॉर्मल स्क्रल भी नहीं है, ये है एक सुपर स्क्रल। और अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सुपर स्क्रल क्या भला है और ये मिस्टर फैंटास्टिक का पावर यूज कैसे कर रहा है, और एक रेगुलर स्क्रल और एक सुपर स्क्रल के बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे कि रेगुलर चाय और टपरी का चाय। मैं कुछ ज्यादा टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन कौन तीन एमसीयू के कैरेक्टर हैं जो कि असल में स्क्रल हैं, और क्या है इनका और फैंटास्टिक फोर के बीच का कनेक्शन। वेल, इन सब क्वेश्चन का जवाब आज के हमारे हाइप टब के 3rd एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो हाइप टब हमारे चैनल का ऐसा एक सीरीज है जहाँ पे हम आने वाले मूवीज और सीरीज का हाइप को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो तुम सुपर स्क्रल को कुछ ऐसे समझ सकते हो जैसे ह्यूमंस में सुपर ह्यूमन या फिर सुपर सोल्जर वगैरह होता है जिनके पास कुछ स्पेशल पावर वगैरह होता है, वैसे स्क्रल्स के स्पीसीज में भी सुपर स्क्रल बहुत हद तक वैसा ही है, और जिस कॉमिक्स में एक से ज्यादा सुपर स्क्रल एग्जिस्ट करता है। वेल, स्क्रल्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में स्क्रल्स होते क्या है। तो स्क्रल्स जो कि बिलोंग करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के स्क्रैलोस नाम के प्लेनेट से, जो कि एक ग्रीन कलर के चमड़ी वाले ह्यूमनॉइड शेप शिफ्टर्स हैं। ये एक चालाक और शैतान किस्म के प्रजाति होते हैं जो कि गैलेक्सीज को इन्वेड और कॉन्कर करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमें ये एमसीयू में डिज्नीफाइड वर्जन में देखने को मिला है। खैर, हमें स्क्रल्स का सबसे फेमस एनकाउंटर देखने को मिलता है ब्लू चमड़ी वाले प्लेनेट के लोगों के साथ जिनको क्रीबी कहा जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये हरी चमड़ी वाले स्क्रल्स असल में कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वेल, एक स्क्रल एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को भी मिमिक कर सकते हैं, इसके साथ साथ उनके पास इलास्टिसिटी भी है, और वो जरूरत पड़ी तो वेपन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ स्क्रल्स हैं जो कि टेलीपैथिक एबिलिटीज के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन ये स्क्रल्स मेटा ह्यूमन और म्यूटेंट्स के पावर को कॉपी नहीं कर सकते। और यहीं पे आता है सुपर स्क्रल, जो कि नॉर्मल स्क्रल्स जो कर सकते हैं वो तो वो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ ये मेटा ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के पावर को भी कॉपी कर सकते हैं थैंक्स टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इन सब के अलावा कॉमिक्स में प्राइम स्क्रल और इटर्नल स्क्रल्स भी है, और अगर ये सब जानना है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो अब जानते हैं सुपर स्क्रल के बारे में, नहीं, दी सुपर स्क्रल के बारे में, या फिर सुपरेस्ट ऑफ दी ऑल स्क्रल जिसका नाम है कार्ड। कार्ड स्क्रल आर्मी का पहला ऐसा मेंबर होता है जिसको पहली बार सुपर स्क्रल में कन्वर्ट किया गया था। वेल, इसको बहुत ही गुप्त तरीके से अर्थ को इन्वेड करने के लिए भेजा गया था, प्लस इसके बॉडी में कॉस्मिक पावर रिसेप्टर को भी बैठाया गया था, जिसके वजह से ये 4 फैंटास्टिक फोर के पावर्स को भी कॉपी कर पाता था। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ये मेंशन किया था, तुम्हें तो ये याद ही होगा कि कुछ स्क्रल टेलीपैथिक एबिलिटीज के साथ ही पैदा होते हैं। वेल, हमारा कार्ड भी उसी कैटेगरी में आता है, जिस वजह से ये उसको बाकी सुपर स्क्रल से अलग बना देता है। अब तुम जरूर सोच रहे होगे कि असल में सुपर स्क्रल्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वेल, ये तो पता माना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें तो याद ही होगा मैंने तुम्हें जेनेटिक मॉडिफिकेशन और पावर रिसेप्टर्स के बारे में बताया था, जो कि एक सुपर स्क्रल को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। इन सब चीजों के वजह से आगे कार्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो 4 के 4 फैंटास्टिक फोर का पावर उसके बॉडी का हिस्सा ही बन गया था, और वो 4 फैंटास्टिक फोर का पावर्स को भी एक साथ ही यूज कर पाता था। उसके साथ साथ उसके पास टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म तो था ही, लेकिन उसके स्किल्स, मिलिट्री ट्रेनिंग और एलियन टेक्नोलॉजी उसको एक अनबीटेबल विलन भी बना देता है। बट हमें इतना सब कुछ क्या एमसीयू में देखने को मिलेगा ये तो पता नहीं। अगर मिलता है तो निक फ्यूरी का इस अकेले इस मिशन पे जाना भारी पड़ सकता है। तो अभी ये पता लगाते हैं कौन से ऐसे 3 लोग हैं जो कि एमसीयू में असल में स्क्रल हो सकते हैं। सबसे पहले जेम्स रोड्स एके वॉर मशीन। वेल, ये बंदा सिविल वॉर में माइलस्टोन के जबरदस्त डैमेज की वजह से अपने एक पैर को लगभग खो ही देता है, जिस वजह से वो एक मशीन का यूज करता है चलने फिरने के लिए, जो कि उसके मूवमेंट को एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में स्लो बना देता है। लेकिन ये बंदा हमें सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर में देखने को मिला, जहाँ पे ये सीढ़ियों से भाग भाग के उतर रहा है, और यही चीज हमें उसको शक के नजरिए से देखने में मजबूर करता है। दूसरे नंबर पे है शारन कार्टर। भाई, ये बंदी पहले देश प्रेमिक थी, उसके बाद कैप्टन अमेरिका की महबूबा बन गई, उसके बाद इस कैरेक्टर के ऊपर ऐसा कैसा ड्रास्टिक चेंज आ गया कि ये पावर ब्रोकर बन चुकी है और अभी देश को धोखा देने चली है। Government secrets, prototype weapons, you name it. जो कि ये हमें बहुत हद तक स्क्रल्स जैसा ही फील दे रहा है। तीसरे नंबर पे है निक फ्यूरी। वेल, ये एक बार पहले भी हो चुका है और दूसरी बार भी हो ही सकता है। क्या पता वो सीक्रेट इन्वेजन के ऊपर रिसर्च बहुत सालों से कर रहे हो, और मैक्सिको पे जो फार फ्रॉम होम में अटैक हुआ था उनको शायद लगा था ये स्क्रल्स नहीं किया है, लेकिन वो बाद में मिस्ट्री निकलता है। लेकिन सीरीज में जो भी होगा वो तो देखने में मजा आएगा ही, क्योंकि वो हमारे दिमाग से खेलने वाले हैं। लेकिन तुम इस वीडियो के बाद सीक्रेट इन्वेजन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं
मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।